द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज। इसमें जो गलत है वो आपको बताना है, राइट गाइस। अगर आप देखें कि पहला ऑप्शन है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नाउ गाइज, वैसे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये ट्रू है, लेकिन इसके लिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन फिर भी दे दूं। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल रही है वो हिस्टोरिकली लगभग 4 स्टेप्स में डेवलप हुई है, मतलब जो मेन तो मोटे मोटे उसमें देखें, राइट गाइस। सो सबसे पहला था डोबर्नियर ट्राइड्स। उसमें सपोज 3 एलिमेंट्स ले लिए गए, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और देखा कि जो इनका एटॉमिक मास है उसका अगर मैं एवरेज ले लूं तो वो बीच वाले का आ जाएगा एटॉमिक मास। सो इसके अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज किए गए थे, राइट। सो आप देखें इसमें एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था। सेकंड जब जो स्टेप हुआ वो भी एक आया न्यूलैंड ऑक्टेव्स, राइट। सो इसमें बेसिकली एलिमेंट्स को अगेन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, जिसमें सपोज जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जैसा पियानो का देखते हैं ना, पियानो में जो आपकी ये लाइंस बनती हैं म्यूजिक की, ये कुछ म्यूजिक ये कुछ, तो इस तरह से देखा कि ऑक्टेव्स बन रहे हैं तो म्यूजिक उनका ऊपर आता रहता है। आई होप आपको पता होगा। तो इसमें भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था। उसके बाद जो तीसरा आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट गाइज। इसमें भी अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। यानी मेरा क्या मतलब है कि जब मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वे अब तक ये इस तरह से लेके चल रहे थे कि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक मास। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे हेनरी मोजले, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, कि एटॉमिक मास के नहीं बल्कि उनके एटॉमिक नंबर के फंक्शनल में है। उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो ज्यादा अच्छी तरह से हम अरेंज कर पाएंगे। सो इस मेथड को फॉलो करते हुए बाद में बनी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब हम यूज करते हैं, राइट गाइस। सो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन गाइस के लिए जिनको थोड़ा सा कम आइडिया था, राइट। सो आपको ये पता लग गया। तो पहला क्या है, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग है, यस ट्रू है, ये हमें करेक्ट नहीं है जो वो बताना है। दूसरा है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। नाउ गाइज, आपको एक मैं बता दूं, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है अगर आप गौर से देखें कुछ इस टाइप की बनेगी। मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, राइट गाइज। यहाँ पे एफ, सो अगर आप देखेंगे सो जो ये एस ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इसमें मेजोरिटी क्या सारे के सारे लगभग मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि यस, कि जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है लेसर है इन नंबर देन द मेटेलिक एलिमेंट्स, राइट गाइज। सो ये भी ट्रू है, यानी ये अभी हमारा आंसर नहीं है। नाउ गाइज, अब अगला ऑप्शन देखते हैं सी। इसके अकॉर्डिंग कि the first ionization energy of elements along a period do not vary in regular manner with increase in atomic number. Now guys, इसका मतलब क्या है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जब भी कोई सपोज एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आप बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ एक जनरल ट्रेंड यह रहता है कि अलोंग द पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब इजीली रिमूव कर देगा, इसलिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी, और राइट में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता रहेगा, राइट गाइज। तो ये कह रहा है कि ये रेगुलर नहीं है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, समझ रहे ना गाइज आप क्या है। अगर सपोज एक में अगर एक्सेप्शंस नहीं है तो इसका मतलब ये गलत होगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये ट्रू है कि
रेगुलर नॉर्मल ट्रेंड में अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको अगर मैं लूँ तो इसका मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है तो मेरा सपोजिटली जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। राइट गाइज, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये जो इन रियलिटी ये गलत होता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। रीजन बीइंग, अभी आपको मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूं। सपोज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप फॉलो करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। राइट गाइज, नाउ अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का करूं तो ये आ जाता है। राइट नाउ अगर मैं आउटर मोस्ट जो शेल है सेकंड, उसका जो पी सब शेल है, इसके ऑर्बिटल्स को देखें 1 2। अब देखिए 1 2 एंड 3 तीनों सिंगल भर गए। अगर इधर सिमिलरली इसमें देखता हूं सो 1 2 3 एंड 4। नाउ अगर आप गाइस देखें इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, यानी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन लूज किसमें करना आसान होगा। अब देखिए गाइस, बीइंग ये हाफ फिल्ड सब जो शेल है, शेल हाफ फिल्ड सब शेल हुआ है इसका, और इसमें हाफ फिल्ड नहीं है, एक एक्स्ट्रा भरा हुआ है। तो अगर आप देखें जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसको अगर मैं देखूं बहुत आसानी से रिमूव कर सकता है कंपैरेटिवली इस नाइट्रोजन के। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी हुई, यानी एनर्जी रिक्वायर होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, वो ज्यादा होगी इसके अकॉर्डिंग। राइट, सो जो हमारा ये हुआ ये गलत हो गया ना, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है एंड कार्बन की कम है नाइट्रोजन से। राइट गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है वो सही है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं है। अब फाइनल जो ऑप्शन हुआ कि फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सबशेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली गाइस देखिए ये ट्रू नहीं है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इनका मतलब ये है कि सपोज डी में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो डी में ही भरे जा रहे हैं, कि जैसे 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। राइट गाइस, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगले मैटर एलिमेंट में D8 आ जाएंगे, अगले उसमें D9 आ जाएंगे। सपोज समझ रहे हैं ना आप गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है आपको मैं अगर देखिए वेनेडियम एंड क्रोमियम का अगर मैं एग्जांपल लूं, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23 और क्रोमियम का है 24। नाउ जो वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, आर्गन मतलब ये नोबल गैस का, अगेन जो अगले उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 3D3 एंड 4s2। नाउ जब मैं इसका भरता हूं तो कायदे से इसमें क्या आना चाहिए 3D4। राइट गाइस, 3D4 एंड 4s2 आना चाहिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। अगर ये हो गया तो यानी ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें पता है गाइस, देखिए अगर मैं देखिए डी सबशेल होता है 1 2 3 एंड 4 5 1 2 एंड 3, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं ना गाइस, देखिए अब क्या होगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए सपोज, लेकिन क्या है कि इसकी टेंडेंसी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलिटी होने के लिए, हाफ फील्ड होने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से खींच लेता है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। राइट गाइस, समझ रहे हैं? आई होप आपको ये गाइस आता होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूं उस पर, ट्रिक की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3 मिनट में कैसे लिख सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं। तो इसका मतलब देखा आपने 3D3 के बाद 3D5 आया, ना कि 3D4। राइट, सो इसका मतलब क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा।